आज हम लोग S60 लर्निंग्स पे हिस्ट्री के टॉपिक को लिए हैं और हिस्ट्री के टॉपिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है जिससे TCS ऑलवेज क्वेश्चंस पूछती है उसके इम्पॉर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री इस सेशन को कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री, तो पहला बैटल कब हुआ था, दूसरा, तीसरा, इन सारे चीज़ों पे बात करते हैं। तो देखो, पहला बैटल ऑफ हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच का बैटल जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। वितस्ता नदी है, वितस्ता नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, वितस्ता का युद्ध। तो वितस्ता का युद्ध हुआ था 326 BC बिफोर क्राइस्ट, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। तो हाइडे स्पीच एक स्टैंडर्ड बैटल है जिससे क्वेश्चन ऑलवेज ही पूछे जाते हैं, और ये अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था वितस्ता नदी के तट पर, और ये किस सन में हुआ था, 1326 में। नेक्स्ट है कलिंग वॉर, ये तो 261 और 260 के बीच हुआ था। अशोका ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, कलिंग के राजा और अशोक के बीच में हुआ था। अशोक और कलिंग के राजा के बीच में हुआ था, जो कि कलिंग अभी उड़ीसा में है। कलिंग जो है वर्तमान में कहाँ है, उड़ीसा। ठीक है, अगला बैटल ऑफ पेशावर। पेशावर का बैटल मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच हुआ था 1001 में। मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच 1001 AD में हुआ था। ठीक है, ये AD है। अब बिफोर क्राइस्ट में दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, एक तो हाइडे स्पीच का 326 में, फर्स्ट युद्ध जो हाइडे स्पीच का था 326 में, और सेकेंड था कलिंग का और 261 और 260 बिफोर क्राइस्ट। तो ये दोनों BC वाले थे। अब AC वाले आफ्टर AD वाले चल रहे हैं। तो थर्ड से AD स्टार्ट हो गया। ये 1001 AD में मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच पेशावर का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच पेशावर का युद्ध हुआ था। फिर बैटल ऑफ वहिंद, वहिंद का बैटल हुआ था 1008 AD में। बैटल ऑफ वहिंद जो कि मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच हुआ था। मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल, बैटल ऑफ वहिंद। ठीक है, अगला फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन 1191। ठीक है, आफ्टर AD की बात चल रही है। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, राय पिथौरा में, जो कि राय पिथौरा के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। उनके तो पहला तो हार गया था, ये मोहम्मद गोरी पहला युद्ध हार गया था, लेकिन दूसरा जीता था। और इस पे तो मूवी भी बनी है पृथ्वीराज चौहान वाली। तो ये दोनों याद रखना, 1191 में पहला बैटल हुआ था और 1192 में दूसरा बैटल हुआ। दूसरा जीत गया था, वो विन किया था मोहम्मद गोरी। तराइन सेकंड बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, स्टैंडर्ड है, सबको पता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का फर्स्ट युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत कहाँ है, हरियाणा में। पानीपत अभी हरियाणा में है। खानवा का युद्ध 1527 में। ये सारे युद्ध बाबर के हैं। देखो, बाबर का पहला युद्ध क्या था, पानीपत, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध खानवा का बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तीसरा चंदेरी बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और चौथा बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा 1529 में। तो देखो, ये चारों युद्ध जो थे ये बाबर के थे, जो अलग अलग राजाओं के साथ लड़ा गया था। और 1530 में क्या हुआ होगा, एक एक साल में देखो युद्ध कर रहा है, और 1530 में तो बाबर की मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। तो पहला युद्ध था पानीपत का फर्स्ट युद्ध 1526। दूसरा युद्ध था बैटल ऑफ खानवा जो 1527 में। तीसरा 1528 में चंदेरी। और चौथा 29 में घाघरा का युद्ध। ठीक है। पी, के, सी और जी। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। युद्ध किसके किस में? पानीपत किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ। राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध, मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध, और अफगानों के साथ अफगानों के साथ क्या हुआ था? घाघरा का युद्ध। और 30 में मृत्यु हो गई। अब आओ चौसा का युद्ध। तो देखो चौसा 40 नहीं होता, 39 होता है। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। चौसा 40 नहीं 39 होता है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। फिर शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच अगेन युद्ध हुआ जो कि बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कहते हैं। दोनों अलग है, मतलब सेम है। इसे कन्नौज का युद्ध भी कह दो या फिर बिलीग्राम का युद्ध भी कह दो, जो कि 1540 में हुआ था। तो देखो चौसा 40 नहीं है, 39 है। और बिलीग्राम का युद्ध 40 में हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर एंड हेमू के बीच, और अफगान रूलर्स थे। ठीक है, स्ट्रेंथ मुगल रूल। तो देखो यहाँ तक तो हुमायूं के युद्ध थे। चौसा, कन्नौज और सिरहिंद, ये तीनों युद्ध क्या थे? हुमायूं के। तो पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था 326 ईस्वी में पहला हुआ था जब गजनवी आक्रमण किया था। फिर 261 में अशोका का युद्ध हुआ था। अशोका की बात। फिर 1001, 1008 अलग अलग राजाएं थे, जयपाल थे, धर्म और अलग राजा थे। उसके बाद आनंदपाल थे। फिर बाबर का युद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी के बाद बाबर का युद्ध हुआ था पानीपत का, जिसमें चारों युद्ध बाबर के जिक्र किए गए थे। पहला पानीपत 1526 ईस्वी में, फिर 27 में खानवा, फिर 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा का युद्ध। और 30 में क्या हुआ? बाबर मर गया। वैसे ही अब बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया, जो कि मुगल सम्राट, दूसरा मुगल सम्राट था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। तो देखो दूसरी जब बाबर की पीढ़ी थी, जो बाबर का लड़का था हुमायूं, उसके साथ 2 युद्ध हुए। उसने 3 युद्ध किया। एक चौसा का युद्ध किया, जो कि मैंने याद करने के लिए बताया कि चौसा 40 नहीं है, 39 है। तो 1539 में चौसा का युद्ध। फिर 1 साल बाद, जैसे पिताजी 1-1 साल पे युद्ध लड़े थे, उसी तरह लड़का भी 1-1 साल पे युद्ध लड़ रहा है। 40 में का आया बिलीग्राम का युद्ध हो गया, जो कि अगेन शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। फिर अगेन 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूरी। तो देखो तीनों ही सूरी हैं, गौर करो। यहाँ भी शेर शाह सूरी, अगेन शेर शाह सूरी, या फिर देखो सिकंदर सूरी के साथ 3 युद्ध लड़े हैं। बस तीनों हुमायूं के युद्ध हैं। बैटल ऑफ सिरहिंद है ये, सिरहिंद, बैटल ऑफ सिरहिंद, जो कि 1555 में हुआ। नेक्स्ट बैटल ऑफ तलीकोटा, जिसे बैटल ऑफ राक्षसा टंगड़ी। ठीक है, बैटल ऑफ तलीकोटा याद करो, तलीकोटा का युद्ध। ठीक है, ये इजी है। बैटल ऑफ तलीकोटा, ठीक है, ये 1564 में हुआ था और 65 में। 1564-65 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ तलीकोटा, जो कि कंबाइंड फोर्सेस ऑफ 4 मुस्लिम रूलर्स, 4 मुस्लिम शासकों का कंबाइंड फोर्स था। और डेक्कन एंड रामराज ऑफ विजयनगर। देखो राम राज, जो कि विजयनगर के राजा थे, रामराज, राजा याद करो, राम राजा ऑफ विजयनगर। और कंबाइंड 4 मुस्लिम रूलर्स ऑफ दक्कन, दक्कन के 4 मुस्लिम रूलर्स जो थे वो, और रामराज, इन के साथ युद्ध हुआ था तलीकोटा का युद्ध। देखो 4 मुस्लिम मिलके, और बाहरी आक्रांत आए थे ना। देखो बाबर भी बाहर से आया था, अफगानी था। तो सब बाहर से जो आ रहे हैं सब, देखो चारों मिलके
और रामराज के साथ विजयनगर का, जो कि विजयनगर के राजा थे। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। उस समय विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, जो कि अभी कहाँ है? कर्नाटक में। तो इन चारों के साथ 1564-65 में युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तलीकोटा। और डेट इसका क्या है? किस डेट को हुआ था? 23 जनवरी 1565, ठीक है, ईस्वी। जिसे दक्कन का भी लड़ाई कहते हैं। दक्कन के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। और ये राक्षस तगड़ी है, राक्षस तागड़ी, ठीक है। ठीक है, ये भी याद रखना, राक्षस तागड़ी, राक्षस तागड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ये 65 में हुआ था। अब देखो 64 में फिर क्या हुआ? देखो ये 65 का युद्ध है, यहाँ पे भले दिया है 2 सन, लेकिन 65 याद रखना। बैटल ऑफ घर एंड कटंगा। घर कटंगा की रक्षा करते हुए रानी दुर्गावती ने अपने प्राण त्याग किए थे। रानी दुर्गावती ने, जो अकबर और रानी दुर्गावती के बीच युद्ध हुआ था, और युद्ध गढ़ कटंगा का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है। गढ़ कटंगा का युद्ध, जो रानी दुर्गावती और अकबर के बीच। हुमायूं के बाद कौन आएगा? अकबर ही तो आएगा। तो देखो अकबर ने 1564 ईस्वी में गढ़ कटंगा का युद्ध लड़ा था। फिर हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में। और फिर बैटल ऑफ असीरगढ़, जो कि अकबर और मीरन बहादुर, रूलर ऑफ खंदेश, लास्ट विक्ट्री ऑफ बाबर, ठीक है। 3 लड़ाई बाबर ने लड़ी थी, घाघर, गढ़कटंगा, हल्दी घाटी और असीरगढ़, ठीक है। ये तीनों अकबर के थे। जैसे हुमायूं के भी 3 लड़ाइयाँ थी। कौन कौन सी थी? एक तो वो था बैटल ऑफ, कौन कौन सा देखते हैं, चौसा, फिर बिलीग्राम और फिर सिरहिंद। ये तीनों बैटल हुमायूं का है। वैसे 3 अकबर का हो गया। कौन कौन सा? एक तो गढ़कटंगा का युद्ध हो गया, एक हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, एक असीरगढ़ का युद्ध हो गया, जो कि 1601 में। और लास्ट ये लड़ाई थी, ठीक है, लास्ट विक्ट्री थी बाबर की। और किसके बीच में लड़ गया था? बाबर और मीरन बहादुर, मीर बहादुर, इसको, ठीक है, मीर बहादुर। बाबर, अकबर है ना, अकबर वर्सेज मीर बहादुर, अकबर वर्सेज मीर बहादुर, ठीक है। और ये असीरगढ़ का युद्ध है, असीरगढ़। अगला अगला क्या कह रहा है? बैटल ऑफ धर्मत। ये 1658 में, 65 चल रहा था, फिर 64 आ गया, अब 58 है। औरंगजेब, बाबर के, अकबर के बाद कौन आएगा? जहांगीर आएगा, फिर शाहजहां, अब औरंगजेब आ गया। देखो जहांगीर और शाहजहां दोनों ने युद्ध नहीं किया है। जहांगीर और शाहजहां, शाहजहां की बीबी का मकबरा है ना आगरा में, इन दोनों ने क्या किया? युद्ध नहीं किया। अब आ गए कौन? औरंगजेब। औरंगजेब का साम्राज्य बहुत बड़ा था, वो शाहजहां का बेटा था। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब ने जसवंत सिंह के साथ लेड मुगल आर्मी, ठीक है, और ये लड़ाई लड़ी थी, औरंगजेब वर्सेस जसवंत सिंह। औरंगजेब और जसवंत सिंह के साथ लड़ाई लड़ी थी। औरंगजेब और जसवंत दारा सिकोह भी दोनों भाई थे। धर्मत का लड़ाई है, ठीक है, धर्मत युद्ध, धर्मत का युद्ध, जो कि 1658 में हुआ। अगला बैटल ऑफ सामूगढ़, जो कि 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। दारा सिकोह और औरंगजेब दोनों के बारे में बताया ना, भाई थे सब, ब्रदर्स थे सब। और इनके बीच लड़ाई लड़ा गया था, भाई भाई के बीच, 1658 में, बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ
सामूगढ़ जो कि 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। अब आ गया प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, ये तो 1757 में स्टैंडर्ड बैटल है। सिराजुद्दौला और अंग्रेजी शासकों के साथ लड़ाई लड़ी गई थी। इंग्लिश फोर्सेस लेड बाय क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव था ना, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही स्टैंडर्ड और रिपीटेड युद्ध है ये, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ा गया था। फिर बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा जो कि 1759 में ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में लड़ा गया था, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ बेदरा, ठीक है। अगला बैटल क्या है, बैटल ऑफ वांडीवास का युद्ध 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी और येरकोटे एंड फ्रेंच, ठीक है, लीड बाय येरकोटी, येरकोटी कोई इंग्लिश गवर्नर है जिसके साथ तो पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तो डच के साथ लड़ाई हुआ है 59 में, डचों के साथ लड़ाई हुआ 59 में, और 60 में फ्रेंच के साथ, फ्रांसीसियों के साथ लड़ाई हुआ है, फ्रेंच या फिर फ्रांसीसी, जब बैटल ऑफ वांडीवास का युद्ध कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजों की जीत हुई थी इसमें। अगला हो गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। देखो पानीपत का पहला बैटल 1526 में, 1526 में फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल 1565 में, और तीसरा 1576 था, 56 था, 1556, 65 में, और फिर 1761 में। पहला तो अकबर के बीच में लड़ा गया था, दूसरा पानीपत का युद्ध, पहला पानीपत का युद्ध अकबर और मोहम्मद गोरी और अकबर के बीच में था ना, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में था। अभी पहले स्टेशन को मैं बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन पे मेरा फोकस जाते जा रहा है। बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था। तो देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी में हुआ था, बक्सर की लड़ाई, जो कि ज्वाइंट फोर्सेज ऑफ मुस्लिम्स एंड इंग्लिश, इसने हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व किया था। बैटल ऑफ बक्सर का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। अगला बैटल, ज्वाइंट फोर्सेस थे मुस्लिम और अंग्रेजों के साथ, और अंग्रेजों को लीड कौन कर रहे थे, हेक्टर मुनरो। अगला एंग्लो मैसूर वार, तो 4 एंग्लो मैसूर वार हुए हैं, टोटल 4 एंग्लो मैसूर वार हुए थे। पहला एंग्लो मैसूर वार 1767 से 2 सालों के बीच का, देखो ये 2 इयर्स का गैप का है। दूसरा एंग्लो मैसूर वार ये युद्ध 4 साल के गैप का है, और तीसरा ये 1790 से 72 तो नहीं है, ठीक है। तो पहला युद्ध हुआ था 1767 से 1768-69 के बीच, ट्रीटी ऑफ मद्रास। प्रथम मैसूर, जिसे ट्रीटी ऑफ मद्रास कहते हैं, ये पहला मैसूर का युद्ध एंग्लो मैसूर युद्ध था 1767 से 1769। दूसरा 80 से 84 के बीच में हुआ था, ट्रीटी ऑफ मंगलौर। पहला मद्रास था, दूसरा मैंगलोर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम। तीसरा युद्ध कब हुआ है, तीसरा युद्ध हुआ है 1890 से ये 92, 1790 है और 1792, ठीक है, ये 92, 1790 से 1792 के बीच तीसरा युद्ध हुआ था, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और चौथा युद्ध 1799 के बीच में हुआ था, तो ये चौथा युद्ध हो गया 1799 का। 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए हैं, जिसमें चौथे युद्ध में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की हार हुई थी ना, टीपू सुल्तान और के बीच लड़ा गया था, जो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था, ठीक है। वेंजली, अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, वेंजली। ये चौथे की बात मैं कर रहा हूँ,
ठीक है, ये 4th नंबर की। अंग्रेजों वेंजली वर्सेस, जो कि अंग्रेजों की तरफ से था, और टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। और ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, ठीक है, 4th आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला आंग्ल मराठा युद्ध है। 3 आंग्ल मराठा युद्ध में, पहला 1775, दूसरा 1782, 1775 से 82 वारेन हेस्टिंग था, ट्रीटी ऑफ सूरत, इसमें सूरत की संधि हुई थी। एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई, सालबाई की भी संधि हुई थी, यानी 2 संधि हुई थी, सूरत और सालबाई पहले से, जो कि 1775 से 1782 के बीच में लड़ा गया था। आंग्ल मराठा युद्ध था पहला, और इसके गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और दूसरा था 1803 से 1805 के बीच, ट्रीटी ऑफ बेसिन, बेसिन की संधि। 1802 में बेसिन की संधि हुई थी, 1802 में, और ये 1803 और 1805 के बीच लड़ा गया था। और थर्ड 1816 से 1818, ये तीसरी लड़ाई थी, 1816 से 1818 के बीच, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध था, अब ये आंग्ल मराठा युद्ध है। तो ये दोनों एक साथ को रिलेटेड है इजिली। इसमें तो 4 है, मैसूर और मराठा में 3 हो गया। आंग्ल अफगान वार, तो अब आंग्ल और अफगानों के बीच में वार हो रहा, युद्ध हो रहा। तो लॉर्ड ऑकलैंड फॉरवर्डेड पॉलिसी, लॉर्ड ऑकलैंड फॉरवर्ड पॉलिसी, ये ब्रिटिश फोर्सेज एंड अफगानों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें 2 युद्ध हुए, 2 वार्स हैं। पहला तो 1838 से 42 के बीच में है, और दूसरा है 1878 से 1880 के बीच, इसमें लिंटन थे, लिंटन पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, लॉर्ड लिंटन, और पहले में ऑकलैंड। तो पहला कौन था? और देखो 2 थे इसमें, एक ऑकलैंड और एक लिंटन। लिंटन ने क्या समाप्त कर दिया था? लिंटन लेकर आया था ना प्रेस का स्वतंत्रता, वार्नर कूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिंटन वार्नर कूलर प्रेस एक्ट लाया था। और रिपन क्या किया था? इसे समाप्त किया था। रिपन, लॉर्ड रिपन, नाम के आगे लॉर्ड लगा देना, सब में लॉर्ड लगता है। देखो 2 बार हुए थे, 2 वार्स में, जिसमें पहला ऑकलैंड था, गवर्न कर रहा था, दूसरा लिटन, और ये किसके किसमें है? अफगानों और इंग्लिश के बीच। तो एंग्लो आ गया ना, इंग्लिश। आंग्ल मराठा युद्ध था, यानी आंग्ल का मतलब होता है इंग्लिश, इंग्लिश यानी अंग्रेजों के बीच, और अफगान हो गया तो अफगान, मराठा हो गया तो मराठा, और मैसूर का युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध था, ठीक है। तो इतने बैटल्स थे। अब इन बैटल्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, और फिर सेशन को एंड कर देते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स थे, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध बैटल था, तो ये जो 4 बैटल्स वाले हैं, इन सबको एक जगह मैं करा दे रहा हूँ। 4 था आंग्ल मैसूर, इंग्लिश वर्सेस आंग्ल मैसूर, ठीक है, इसे ऐसे लिख दो, मैसूर की लड़ाई, आंग्ल मैसूर, जिसमें पहला हो रहा था ए, बी, सी और डी, ये चारों को एक जगह मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला आंग्ल मैसूर हुआ था, ये 1765 में, 1765 पहला था। दूसरा 1767 था ना, 65 नहीं, 67 से 79, 1767 से 1769 दूसरा आंग्ल, देखो दूसरा है ये, ठीक है। दूसरा क्या था? 1700 से 80 से 84, तीसरा 90 से 92, और चौथा 1799, जो कि लास्ट था टीपू सुल्तान और इंग्लिश के बीच में हुआ था, जिसमें लॉर्ड वेलिंगटन था और टीपू सुल्तान थे।
वेलजली था, वेलजली, वेलजली वर्सेस टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। ठीक है, चलो अब चलते आंग्ल मराठा वाले पे। आंग्ल मराठा में 3 युद्ध हुआ था। आंग्ल का मतलब हो गया अंग्रेज और मराठा का मतलब है मराठा। अंग्रेज और मराठों के बीच मराठा, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें 3 वार थे, ए, बी और सी। कौन कौन सा था? पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775, 1775 से 1782। पहला हो गया 1775 से 1782, पहला आंग्ल मराठा युद्ध। फिर दूसरा, दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था 1803 में ना, 1803 में लड़ा गया था। देखो ये डेट क्या था, 4 अगस्त और 3 दिसंबर तक ये लड़ाई लड़ी थी। 4 अगस्त से 3 दिसंबर 1803 में। और तीसरा जो था, ये तो पहला कब लड़ा था, 1775 से 1782, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया, 1803 में, जो कि 4 अगस्त से 3 दिसंबर के बीच में हुआ था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और तीसरा 1817 से, देखो 1817 से 19, 2 साल का युद्ध था। 17 से 19 के बीच ये थर्ड में आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, मराठा युद्ध ये हो गया। ये 3 हो गए, बाकी सेशन देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे तो। अफगानों का भी युद्ध था, आंग्ल अफगान युद्ध था। ठीक है, वो भी लिख लो। चलो, आंग्ल अफगान यानी इंग्लिश और अफगानों के बीच आंग्ल अफगान। ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध हो गया। इसमें कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। ये भी 3 युद्ध हुआ था आंग्ल अफगान वाला। इसमें ए, बी और सी, तीनों को ले लेते हैं 1 बाई 1। तो पहला हो गया 1838 से 42 के बीच, ये पहला हो गया आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध। दूसरा हो गया 1872 से 80, 1878, 2 साल का है। और तीसरा 1880 से 1919, ये थर्ड आंग्ल अफगान युद्ध होता है। देखो 1919 एकदम लेटेस्ट है, 1919 एकदम लेटेस्ट की लड़ाई है, आंग्ल मराठा युद्ध, अफगानों का लड़ाई। तो ये हो गया आंग्ल अफगान, ये भी स्टैंडर्ड है। देखो लेटेस्ट का भी इसमें एक बैटल है, तो इसे भी याद रखना। तो फिलहाल में करते हैं यहीं पे सेशन को द एंड। और जो भी बैटल्स थे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटल्स मैंने लिए थे, उसको तुम लोग इजीली याद करने ला।